चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। किसी भी इंसान को सच में महान क्या चीज बनाती है? आइए इस कहानी में उतरते हैं और जानते हैं रामू और रॉकी के बारे में। तो कहानी में है दो लड़के, रामू और रॉकी, और दोनों की दुनिया में कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रामू जो गांव की सादगी और मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है रॉकी जो शहर की भागदौड़ और चकाचौंध में पला बड़ा है। लेकिन क्या किसी का पता, उसका शहर या गांव उसकी असली पहचान हो सकता है? नहीं ना। असल पहचान तो बनती है उसके कामों से, उसके संस्कारों से। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो पहले रामू से मिलते हैं। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो बहुत मेहनती है, संस्कारी है, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार देना और सबसे बड़ी बात हमेशा सच का साथ देना। इन्हीं वजहों से वो पूरे गांव का लाडला था। और अब दूसरी तरफ है रॉकी, मतलब रामू से एकदम उल्टा। पैसे की कोई कमी नहीं, पर व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं। ना बड़ों की इज्जत, ना किसी की परवाह। बस हर वक्त ये सोचना कि वही सबसे बेहतर है। शायद इसलिए कि उसके माता पिता इतने व्यस्त थे कि उसे सही गलत सिखाने का वक्त ही नहीं मिला। तो होता यह है कि एक दिन इन दोनों की दुनिया आपस में टकरा जाती है एक कल्चरल प्रोग्राम में, और वहां रॉकी का घमंड साफ साफ नजर आता है। वो रामू और गांव के लोगों के सीधे साधे रहन सहन का मजाक उड़ाने लगता है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। उसी प्रोग्राम में एक ऐसी प्रतियोगिता रखी जाती है जो किसी के हुनर की नहीं बल्कि उसके किरदार की परीक्षा लेने वाली थी। ये कोई आम कंपटीशन नहीं था दोस्तों, इसका नाम ही था सबसे अच्छा इंसान प्रतियोगिता। मतलब यहाँ मार्क्स या डिग्रियां नहीं, बल्कि किसी का दिल, उसका चरित्र परखा जा रहा था। ये एक असली इम्तिहान था। तो जज क्या देख रहे थे? वो बस ये देख रहे थे कि किसका व्यवहार अच्छा है, कौन दूसरों की मदद के लिए आगे आता है, कौन कितना ईमानदार है, और सबसे जरूरी, किसके पास अच्छे संस्कार हैं। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। प्रतियोगिता के दौरान लिए गए छोटे छोटे फैसले ही दोनों लड़कों का असली चेहरा सामने ले आते हैं। यहां देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ रॉकी है जो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, झूठ बोलना, दूसरों को धक्का देना, यहां तक कि किसी और का काम चुराना। और दूसरी तरफ है रामू जो अपनी जीत से पहले इंसानियत को रखता है। वो एक बच्चे की मदद करता है, एक बुजुर्ग को पानी पिलाता है और हिम्मत से अपनी गलती भी मान लेता है। तो जाहिर है नतीजा क्या होना था? विजेता था रामू। और जैसे ही उसके नाम का ऐलान हुआ, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, क्योंकि सच सबके सामने था। असली विजेता कौन है, ये सबने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन असली जीत रामू की ट्रॉफी नहीं थी। असली जीत थी वो सीख जो रॉकी को उस दिन मिली। वो एक ऐसा पल था जिसने उसे अंदर तक बदल कर रख दिया। आंखों में आंसू लिए रॉकी को पहली बार ये बात समझ आई कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अमीर होने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान होना। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। और जब रॉकी ने उससे माफी मांगी ना, तो रामू का जवाब सुनिए। उसने बड़ी सादगी से कहा, दोस्ती और अच्छाई, ये दो चीजें सब कुछ बदल सकती हैं। कितनी बड़ी और गहरी बात है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें जीवन के 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, हमारी असली पहचान हमारा दिल है, हमारा व्यवहार है, ना कि हमारा पता। दूसरा, महानता शहर या गांव देखकर नहीं आती, वो संस्कारों से आती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये कहानी तो खत्म हो गई, पर एक सवाल छोड़ गई है कि हमारी और आपकी नजर में सच्ची महानता का मतलब आखिर है क्या? सोचिएगा जरूर।